हेलो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सभी? आशा है कि भी ठीक होंगे और तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो भी आज अपनी रीजनिंग की क्लास है, एक डेमो क्लास है भाई। तो आज पता चलेगा भाई इसमें ना कोई फॉर्मूले की जरूरत, यानी कि जो एंगल निकालते हैं हम, जैसे 7:30 पे कितने डिग्री का एंगल होगा, तो जैसे फॉर्मूला लगाते हो 30 से गुणा करते हो, फिर जो मिनट है उसको 11/2 से मल्टीप्लाई करते हो, फिर घटाते हो। मतलब ऐसे जैसे आपको कोई फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं, इतने अच्छे तरीके से आपको एंगल का पता चलेगा। तो जो सर है हमारा ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे भाई, तो आज एक डेमो क्लास है। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करना, और जो ये वीडियो है अपने चैनल पर भी मिलेगी द अल्टीमेट कंसेप्ट, और आपको गौतम कंसेप्ट जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी मिलेगी। ठीक है भाई, तो चलो सर को बुलाते हैं भाई। सर जी एक बार आइए और आप क्लास शुरू करिए। थैंक यू नीरज सर। नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण गौतम आज एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो जैसे नीरज सर ने आपको बताया है कि आज जो हम एक टॉपिक लेके आए हैं डेमो क्लास के रूप में, क्लॉक का चैप्टर। देखिए डेमो क्लास क्लॉक एंगल निकालना चुटकियों में सीखे बिना फार्मूला। हाँ जी, ये बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही बात है। तो हम आज जो हम स्टार्ट करेंगे, इसको जो हम स्टार्ट करेंगे आज जो क्लॉक के बारे में सीखेंगे। क्लॉक का चैप्टर बहुत ज़बरदस्त कंसेप्चुअल चैप्टर है। यदि आप इसको सीखोगे, ध्यान से पढ़ोगे, तो हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। हम इन चीज़ को हम करते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये जो वीडियो मिलेगी द अल्टीमेट कॉन्सेप्ट चैनल पे भी आपको मिलेगी, और एक मेरा गौतम कॉन्सेप्ट के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर भी आपको ये वीडियो ज़रूर मिलेगी। तो जितने बच्चे जुड़े क्लास में, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उसको सब्सक्राइब करें चैनल को, जितना हो सके, जितना साथियों में आप बता सको। तो जी हाँ, हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, तो स्टार्ट जो हम कर रहे हैं, तो इसके बारे में हम जो चीज़ें पढ़ेंगे, अभी बताता हूं मैं कैसे क्या करेंगे, इसके बारे में हम चीज़ों को सीखते चले जाएंगे। देखिए क्लॉक के बारे में हम पढ़ रहे हैं, क्लॉक पढ़ेंगे आज। आपको सिर्फ मैं एंगल निकालना सिखाऊंगा, तो उससे पहले कुछ चीज़ें आपको यहाँ से सीखनी पड़ेंगी, यहाँ कुछ चीज़ें आपको बतानी होंगी, ठीक है ना। अब जैसे थोड़ा सा हम इसके बारे में कॉन्सेप्ट जान लेते हैं कि घड़ी जो होती है हमारी, तो उस घड़ी के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए मैं थोड़ा सा एक बार बता देता हूं कि घड़ी के बारे में हम जिक्र करेंगे। जो हमारी घड़ी है, घड़ी के बारे में हम जिक्र करेंगे, क्लॉक के बारे में जिक्र करेंगे, क्लॉक के बारे में जिक्र करेंगे हम। तो साथियों ध्यान देना आप इस चीज पे, बिल्कुल भी आप बिल्कुल विदाउट फार्मूला जो है हम सीखने का इसमें प्रयास करेंगे। जैसे मैं एक बार क्लॉक आपको बना के दिखा देता हूं, उस क्लॉक के माध्यम से हम सीखेंगे कि क्या कुछ इसमें हम सीखने वाले हैं। तो साथियों बिल्कुल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर जरूर करना, जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे ये है हमारी, जैसे मैं घड़ी के बारे में बात कर लेता हूं, तो यहां से हम पढ़ेंगे अब। तो देखिए साथियों, इसमें आपको क्या करना है, जैसे इसमें टाइम लिखा होता है, जैसे 12, यहां लिखा होता है 6, यहां लिखा होता है 3, और यहां लिखा होता है 9, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पे जो अंक लिखे होते हैं, यहाँ 1, यहाँ 2, 3, यहाँ लिखा होता है 4, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 10 और यहाँ 11। सपोज करिए सबसे पहले हम जो है मिनट हैंड और हम आवर हैंड के बारे में पढ़ने वाले हैं इसमें। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे इसमें आवर हैंड के बारे में पढ़ेंगे कि आवर हैंड क्या होता है, इसके बारे में हम चीज़ों को देखेंगे। आप एक बात बताइए मेरे को, जैसे मान लो आप सपोज करिए कि आपकी तीनों जो नीडल्स हैं, तीनों सुइयां जो हैं वो 12 पे है। आप अज्यूम करके चलिएगा कि आपकी तीनों सुइयां 12 पे है, एग्जैक्ट 12 पे है। तो इसका मतलब आप ये कहोगे कि सर घड़ी में कितने बजे हैं, तो आप कहोगे कि सर घड़ी में 12 बजे हैं। तो सबसे पहले हम इसका जो है ना कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं आवर हैंड का। तो इस आवर हैंड में क्या है कि इस आवर हैंड का जो कॉन्सेप्ट है वो हम सीखेंगे। तो देखिए बच्चे, आप इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले सपोज किया कि आपने ये जो सुई है घंटे वाली वो 12 पे है। तो आप एक बात बताइए, जब एक घंटे वाली सुई जब आप अपना एक चक्कर पूरा करके वापसी 12 पे आती है, जब घंटे वाली सुई जो है, आवर जो हैंड है, वो एक चक्कर पूरा करके वापसी 12 पे आती है, तो आप ये कहोगे कि सर इस घंटे वाली सुई ने कितने
टाइम कवर किया, तो आप कहोगे कि सर 12 घंटे कवर किया। बिल्कुल सही कहा आपने, 12 घंटे का इसने टाइम लिया। और आप अच्छे से जानते हो कि इन 12 घंटों में कितना एंगल बनाया होगा इसने। जो एक सर्कल का टोटल सर्कमफ्रेंस होता है ना बच्चे, वो 360 डिग्री होता है। तो हमने ये भी पता होना चाहिए कि 12 घंटे 360 डिग्री के बराबर होता है। तो यहां से 1 आवर की बात करें तो 360 बटे में 12 आ जाएगा। तो कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 30 डिग्री का कोण बनाएगा। कितना डिग्री का? 30 डिग्री का कोण। मतलब ये है बच्चे, इसमें 1 घंटे के बीच में जो है ये जो गैप है हमारा, जितने नंबर्स लिखे हैं उन 2 नंबर्स के जो बीच का गैप है हमारा वो 30 डिग्री कहलाएगा बच्चे। कितना डिग्री? 30 डिग्री कहलाएगा। 2 और 3 के बीच में भी 30 डिग्री है। ऐसे करते करते टोटल बच्चे कितना डिग्री हो जाएगा हमारा? 360 डिग्री हो जाएगा। तो 1 घंटे की बात करें तो 30 डिग्री है। और घंटे वाली सुई ने जब एक चक्कर पूरा किया, वो एक चक्कर घंटे वाली सुई का 12 घंटों का होता है, आप अच्छे से जानते हैं। तो 12 घंटे कितने डिग्री के बराबर है? 360 डिग्री के बराबर है। तो यहां से 1 घंटा 30 डिग्री के बराबर आएगा। तो मैं यहां इस 1 घंटे को, मैं इस 1 आवर को मिनट में बदल लेता हूं। तो 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं? तो 60 मिनट होती हैं। तो 60 मिनट जो है वो किसके बराबर है? 30 डिग्री के बराबर है। तो 1 मिनट किसके बराबर आ जाएगी आपकी? 30 बटा में 60, 30/60। तो काटने के बाद आ जाएगा 1/2 डिग्री। तो इस कॉन्सेप्ट को आपने ध्यान में रखना है, इस कॉन्सेप्ट का आपने यूज करना है कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री कोण बनाती है। जैसे ही 1 मिनट होती है घड़ी की, इस घड़ी में जैसी 1 मिनट होती है, उस 1 मिनट में घंटे वाली सुई सिर्फ आधा डिग्री का कोण बनाती है। अच्छे से जान गए होंगे। जैसे मान लो मैं कह दूं 20 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? कौन सी सुई? घंटे वाली सुई। तो 20 मिनट में 1 मिनट का आधा है, तो 20 मिनट का भी आप हाफ कर दीजिए। तो 20 मिनट का आधा कितना होता है बच्चे? 10 डिग्री। तो 20 मिनट में वो 10 डिग्री का कोण बना देगी। आप मेरे हिसाब से ये अच्छे से बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। अब मैं बात कर लेता हूं बच्चे इस मिनट वाली सुई का। जैसे हम पढ़ेंगे ना बच्चे, मिनट हैंड के बारे में पढ़ेंगे। जो मिनट हैंड है, मिनट हैंड है, तो मिनट हैंड का जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे। आप एक बात बताइए, सपोज करिए कि आपकी जो मिनट नीडल है वो 12 पे है। आपको अज्यूम करके चलना है भाई, ठीक है ना, 12 पे है। तो जब मिनट वाली सुई जब अपना एक चक्कर पूरा करेगी, तो मिनट वाला सुई जो होता है, जब एक चक्कर होता है मिनट वाली सुई का, वो 60 मिनट का होता है। कितने मिनट का होता है बच्चे? 60 मिनट का। तो ये 60 मिनट में ये कितना बनाएगी? 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना बना देगी बच्चे? 1 मिनट में बना देगी 360 बटे में ये 60। तो कितना आ जाएगा? 6 डिग्री। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट और सीख लिया हमने, क्या कि 1 मिनट में मिनट वाली जो सुई है वो 6 डिग्री कोण बनाती है। और 1 मिनट में घंटे वाली सुई कितना डिग्री का कोण बनाती है बच्चे? आधा डिग्री। पहले इस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद आप मात्र, मैं कह रहा हूं चुटकियों में आप इसका बिल्कुल बेहतरीन तरीके से इसका आंसर दोगे। तो 1 मिनट में ये 6 डिग्री बनाती है। तो ये 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगी बच्चे? आधा डिग्री बनाती है। ये कौन सी सुई बनाएगी? ये आपकी बनाएगी घंटे वाली सुई। और ये जो 1 मिनट में 6 डिग्री कोण कौन सी बनाएगी? मिनट वाली। तो आप अच्छे से जान गए होंगे इसको। तो हम सीखेंगे इसको, हम अब आगे पढ़ेंगे, इसको हम कवर करेंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा बच्चे, अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। तो आगे हम जो सीखेंगे वो क्या है, देखिए। जैसे अब मैं आपकी बात कर लेता हूं, जैसे इसमें हम बात करेंगे, जैसे ये आपकी नीडल्स हैं, सुई है, जैसे इसका जिक्र करेंगे हम। तो इसमें जैसे मान लो बच्चे मैंने लिख दिया, यहां लिखा 12, यहां लिखा 6, यहां लिखा 3 और यहां लिखा 9। यहां आएगा बच्चे 1 2, यहां लिखेगा 4 5, यहां लिखेंगे 7 8, यहां लिखेंगे 10 11। बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है इसका। अब जैसे बच्चे मैं एंगल की बात कर लेता हूं। अब एंगल की बात, जैसे आपने थंबनेल पे देखा होगा कि बिना फार्मूले के आपने चुटकियों में, मात्र मैं कह रहा हूं हर क्वेश्चन को आप एंगल निकालना, मात्र 5 सेकंड के अंदर आप जवाब दोगे। लेकिन आपने कॉन्सेप्ट सीखा जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, उसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए। जैसे बच्चे मान लो
मैं जिक्र कर लेता हूं, यहां पे आपको कुछ नहीं करना। जैसे मान लो मैंने कह दिया 7:20 है बच्चे, 7 बजकर कितना मिनट है, 20 मिनट है। तो 7:20 के दौरान दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, आपने 720 पे। अब जैसे आप सपोज करिए 7:20 होती है ना, वो कुछ ऐसा टाइम रिप्रेजेंट होता है, 7:20 का ये टाइम होता है आपका। जो मिनट वाली सुई की जो लोकेशन होगी वो बच्चे 4 पे होगी, 4 वाले अंक पे होगी, और जो 7 से थोड़ा सा आगे जो है वो आपकी घंटे वाली सुई होगी। अब आपसे जो एंगल पूछ रहा है बच्चे, एंगल आपसे ये पूछ रहा है कि ये कितने डिग्री का कोण बनेगा। देखिए बच्चे, घड़ी में जो एंगल होता है ना बच्चे, वो आपका 2 एंगल बनते हैं। एक तो एंगल जो जैसे जैसे मैं इस घड़ी की बात करूं तो एक तो आपका बनता है इंटीरियर एंगल और एक बनता है एक्सटीरियर एंगल। जो आपका ये जो एंगल है, देखो ये वाला जो एंगल है और एक बाहर वाला जो एंगल है, ये 2 एंगल बनते हैं। इन दोनों एंगल्स को मिला के टोटल 360 डिग्री का कोण आपको प्राप्त होगा। ये जो एंगल है आपका 30, मान लो ये 100 डिग्री का एंगल है, टोटल कितना होता है 360। और ये कितना है हमारा, जैसे मान लो मैं कह देता हूं, मान लीजिए अगर ये 100 डिग्री है तो बाहर वाला कितना बनेगा 260 डिग्री बनेगा। तो 260 और ये कितना हो जाएगा 100, तो टोटल कितना हो गया 360 डिग्री एंगल। हम ये एंगल जानना चाहते हैं कि भाई ये एंगल। अब कई बच्चे क्या करते हैं, इसका फार्मूले का यूज करते हैं। जैसे फार्मूला जो हमारे पास है वो ये है 60H। ये जो जैसे मैंने जो एक सिंबल रिप्रेजेंट किया है, वो सिंबल आपका माइनस को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ये जो एंगल मैंने ये जो मैंने जो ये डिफरेंस ये किया है, तो ये डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है ये सिंबल हमारा। तो 60H 11m बाई इसके पूरे में 2 से डिवाइड करना होता है। जैसे बच्चे देखिए, ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपको चुटकियों में मात्र आप ये देखिए 5 से 6 सेकंड में आप इसका जवाब दोगे। अब जैसे इस फार्मूले में हम पुट करते हैं, तो हमारा जो ये H है वो H रिप्रेजेंट करता है बच्चे आवर को, और जो M है वो आपको मिनट को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहां 7:20 का कोण है, तो 7:20 पे ये जो 7 है वो आपका क्या है, आवर है। क्या है बच्चे, आवर। और 20 यहां पे क्या है आपका, मिनट है। ये आवर है आपका, ये मिनट है। तो यहां पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। जैसे वैल्यू पुट हम करेंगे तो ये आएगा कितना, यहां H की वैल्यू कितना है बच्चे 7, तो 7। ये बच्चे जो है, ये मैंने सिंबल जो रिप्रेजेंट किया है वो सिंबल माइनस का नहीं है। मैं आपको बता देता हूं कि ये जो सिंबल रिप्रेजेंट करेगा बच्चे, वो डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंस को, ठीक है ना। याद रखना 11, M कितना है हमारा, M यहां पे हमारा है 20, और उसको 2 से हम डिवाइड करेंगे तो ये बच्चा कितना आ जाएगा, देखो 6 7 42, तो ये आ जाएगा 420, डिफरेंस 11 इंटू 20, तो ये कितना आएगा 220, और उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं। तो हम 420 में से हम 220 को माइनस करते हैं। 420 में से जब 220 को हम माइनस करेंगे तो ये आएगा आपको 200, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना डिग्री आएगा, 100 डिग्री एंगल बनेगा। तो ये हमारा बच्चे कितने डिग्री का कोण है, 100 डिग्री का। और बाहर वाला कितना है हमारा, बाहर वाला कितना बन जाएगा 260 डिग्री। और हमेशा एक बात हमेशा के लिए याद रखना, जो एंगल रिप्रेजेंट होता है क्लॉक में, तो एंगल क्या तो 180 डिग्री और 180 डिग्री से नीचे काउंट होता है। आपका ऑप्शन में भी 180 या 180 डिग्री से नीचे काउंट होगा। यदि आपका एंगल 180 से ऊपर निकल जाए तो वो एंगल घड़ी में काउंट नहीं होगा। और बाई चांस इस फार्मूले से आ भी जाता है तो आपको उसको 360 में से माइनस कर लेना है, ठीक है ना। अब जैसे बच्चे ये तो आप फार्मूले ये बुक्स में भी आपको मिलते हैं, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि भाई हम इसकी 420 बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करेंगे। ये तो मैं आपको एक बात और बता देता हूं, जैसे मान लो यहां होता 39, यहां होता 48, तो बच्चे कैलकुलेशन में रह जाते हैं। 48 की 11 से गुणा करेंगे, यहां नंबर आ जाएगा 9, तो 60 को 9 से फिर कैलकुलेशन यहां माइनस करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। ऐसा कुछ नहीं करना आपको। अब मात्र देखिए आप 2 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड के अंदर इसका जवाब कैसे देंगे। देखिए बच्चे 7:20 का टाइम है और आपको इसमें एंगल निकालना है, तो आपको क्या करना है बच्चे, ध्यान दीजिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, आपको क्या करना है बच्चे, इस टाइम को आपने जैसे 7:20 है। देखिए बच्चे एक बार समझाने में मेरे को तो टाइम लगेगा, लेकिन अगला क्वेश्चन आप मात्र 5 सेकंड के अंदर इसको आपने सेम रखना है। इसको आपने क्या रखना है, सेम। इस 20 है तो 20 रखना है, या 50 है तो 50 रखना है, या 60 है तो 60 रखना है, 30 है तो 30 रखना है, 20 है तो 20 रखना है।
इसको भी आपने क्या करना है, 5 से गुणा करके मिनट में तब्दील कर लेना है। इसको 7 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, हर क्वेश्चन में यही करना है। तो ये इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा 35, क्योंकि हमने मिनट में, क्योंकि हर इनके बीच में जो दो नंबर्स है ना, इन दो नंबर्स के जो बीच का गैप है वो हर 5 मिनट का गैप है, इसलिए हमने 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मिनट में तब्दील हो गया। क्यों, जब घड़ी में 7 बजते हैं ना, तो 7 बजे तक यहां 12 से लेकर 7 तक कितनी मिनट हो जाती हैं, 35 मिनट हो जाती हैं। अब आपने बच्चे क्या किया, इन दोनों का अंतर किया, समझिएगा ध्यान से। अब इन दोनों का अंतर किया तो आपका कितना आया, 15 आया। सर बिल्कुल सही कहा आपने, इसका दोनों का जो डिफरेंस है वो 15 आया। उस डिफरेंस को आपने कुछ नहीं करना, 6 से गुणा कर देना है। क्यों 6 से गुणा क्यों किया, देखिए हमने 6 से गुणा इसलिए किया क्योंकि 1 मिनट में जो मिनट वाली सुई है ना बच्चे, वो 6 डिग्री का कोण बनाती है। जैसे हमने पहले थोड़ी देर पहले क्लास में आपको बताया कि 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाती है, इसलिए हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए मैं जो आपको विदाउट फार्मूला सिखाने का प्रयास कर रहा हूं वो भी एक कॉन्सेप्ट है, आप ये चीज समझिए। तो ये कितना आ गया बच्चे, ये आ गया हमारा 90। अब समझिएगा, आपको कुछ नहीं करना, यदि इन दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव आता है, यदि इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस पॉजिटिव आता है तो यहां आप प्लस करिए, 90 में कुछ प्लस करेंगे, और यदि इन दोनों का डिफरेंस यदि नेगेटिव आता है तो यहां कुछ माइनस करेंगे। अब ये कहोगे कि सर प्लस माइनस क्या करेंगे, प्लस माइनस जो मिनट है ना बच्चे उसका हाफ कर देंगे, तो 20 का आधा कितना होता है 10, तो 10 प्लस कर देंगे क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव है। तो 90 प्लस 10 कितना डिग्री आ जाएगा बच्चे, 100 डिग्री कोण आ जाएगा। अब देखिए बच्चे मैं आपको एक बात बता देता हूं, ध्यान से सीखिएगा, एक बार आप सीखने का प्रयास कीजिए। एक बार आप यहां से यहां देखिए, जैसे मान लो मैं ये कह देता हूं, जैसे ध्यान दीजिए 8 बजकर बच्चे 30 मिनट का कोण है। देखिए आप कितना जल्दी करोगे, यहां इसको सेम रखना है बच्चे 30, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 8 पंजे कितना 40, दोनों का अंतर कितना 10, इसको 6 से गुणा करना है बच्चे, यह आ जाएगा 60। प्लस या माइनस, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव है तो प्लस, किसका प्लस करना है, मिनट का हाफ, तो मिनट कितनी है 30, हाफ कितना 75 डिग्री। बच्चे बताइए फार्मूले से पहले आपका जबरदस्त जवाब आया नहीं आया, तो मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूं, देखिए मैं 3-4 एग्जांपल लगातार लेता हूं, आपको समझ में आ जाएंगे। देखिए बच्चे, जैसे मान लो मैंने कह दिया 6:18 है, देखिए बच्चे 6:18, इसको सेम रखना है बच्चे 18, इसको कितना 5 से गुणा 6 और 30 हो जाएगा, 30 में से 18 गए गुणा 12 को 6 से गुणा, 12 6 72, प्लस या माइनस, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव है, प्लस किसका 18 का 9, तो 72 और 9 कितना डिग्री 81 डिग्री का कोण। मात्र यदि बच्चे मैं ये कहता हूं कि आप इसको 5 से 6 सेकंड के जवाब के अंदर आप जवाब दे दोगे, आपको कुछ नहीं करना, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम तर्ज पे आपको हर क्वेश्चन करना है। ये नहीं है कि सर, अब कई बच्चे ये पूछते हैं कि सर मान लो ये क्वेश्चन आ जाए 3 बजकर, जैसे मान लो सर हमने कह दिया कि भाई यहां पे है 15 मिनट। बच्चे एक चीज और बता देता हूं, यहां 15 है, यहां इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15। एक डायरेक्ट चीज और बता देता हूं, यदि दोनों वैल्यू सेम आ जाती, यहां भी 15 यहां भी 15, यहां भी 20 यहां भी 20, उस केस में डायरेक्ट मिनट का हाफ आपका आंसर होता है, ये भी आप याद रखिएगा। तो 15 का आधा कितना होता है 7.5 डिग्री कोण आ जाएगा डायरेक्ट, आपको आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूं 840, जैसे यहां 40 आएगा, सेम रखना है बच्चे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 40, दोनों वैल्यू सेम है, डायरेक्ट मिनट का हाफ आपका आंसर होगा 20 डिग्री। बच्चे शायद मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हर चीज समझ में आएगी। एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, जैसे बच्चे मैंने कह दिया 9 बजकर, जैसे कुछ भी लीजिए आप 9 बजकर, जैसे मान लो मैंने कह दिया सर 20 मिनट है, तो देखो यहां 20 है, यहां कितना है 9 पंजे 45, दोनों का डिफरेंस कितना, इसमें मैंने कहा कि 45 और 20 का डिफरेंस होता है बच्चे 25, तो 25 गुना में कितना आ जाएगा 6, 25 का 150, प्लस या माइनस, प्लस कितना 10, 160 डिग्री। देखिए बच्चा कितना जल्दी आप चुटकियों में इसका आंसर निकाल रहे हो। अब बच्चे जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल, देखिए कई बच्चे करेंगे सर एक माइनस वाला और लेके देखें, यहां वैल्यू ज्यादा हो यहां कम हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे बच्चे, वह ध्यान दीजिए अभी आप। जैसे मान लो मैं एक एंगल लेता हूं कि 1 बजकर, जैसे मान लो मैंने यहां लिख दिया
कि 1 बजकर जैसे कुछ भी लिख दिया, मान लो मैंने 20 मिनट लिख दिया बच्चे। देखिए अब ध्यान दीजिए, यहां कितना आएगा 20, यहां कितना आएगा बच्चे 5। अब देखिए दोनों का डिफरेंस, यहां याद रखिए कि माइनस में आया, बस और कुछ नहीं करना। तो यहां आएगा 15, 15 को 6 से गुणा 90। अब बच्चे यहां कुछ नहीं करना, इन दोनों का डिफरेंस नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि 5 में से 20 को जब माइनस करोगे तो रिजल्ट हमारा माइनस में आता है। तो अब यहां माइनस करना आपको। तो 90 में से माइनस कितना 10, कितना आ जाएगा बच्चे 80 डिग्री का कोण बनेगा। तो बच्चे आज इस वीडियो में इतना ही। हम एंगल सिखाने के लिए आपको आए थे, तो आपने एंगल मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आपने बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत शानदार रही होगी। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं। और एक चीज और बता देता हूं, मैं आपको एक बहुत बिग अनाउंसमेंट करने वाला हूं भाई। मैं एक मैराथन क्लास लेके आ रहा हूं आपके सामने, एक कैलेंडर की क्लास का, एक कैलेंडर की एक मैं बहुत जबरदस्त मैराथन क्लास लेके आ रहा हूं द अल्टीमेट कॉन्सेप्ट चैनल पे। बहुत जबरदस्त तरीके से वो क्लास रहेगी। और मैं एक अनाउंसमेंट और कर देता हूं, मैथ के जो नीरज सर हमारे, वो टाइम एंड वर्क की मैराथन क्लास आपके सामने लेके आएंगे। तो भाई आप हमारे से जुड़े रहिएगा, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ सिखाएंगे। इसमें हम जैसे एंगल जो सिखा रहे हैं ना, मैं इसका थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट सिखाने का भी प्रयास करूंगा। कैलेंडर में कई बच्चे तुक्का लगाते हैं, उस तुक्के के हिसाब से हमने नहीं चलना। बिल्कुल मैं कंसेप्चुअल आपको सिखाऊंगा कि कैलेंडर में वास्तविकता बताऊंगा कि कैलेंडर वास्तविक में क्या होता है। और टाइम एंड वर्क की मैराथन क्लास रहेगी नीरज सर की, और मेरी रहेगी कैलेंडर की द अल्टीमेट कॉन्सेप्ट चैनल पे। आप वहां जरूर जुड़िएगा। हम आपको पहले अनाउंसमेंट कर देंगे 2 दिन पहले कि सर हमारी क्लासेस मैराथन क्लास आ रही है। तो आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगी हुई है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें। और मेरा जो चैनल है गौतम कॉन्सेप्ट, उस चैनल को प्लीज आपसे लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं सब्सक्राइब करें। और द अल्टीमेट कॉन्सेप्ट चैनल को भी आप, जो नीरज सर का है, वो अभी आप जरूर लाइक और शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। थैंक यू।